वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें सीखना है सर्ट्स इंडिसेस। अलजेब्रा का ही एक पार्ट है कह सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा का बेसिक जो है सर्ट्स और इंडिसेस है। अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ना चाहिए। तो सर्ट्स इंडिसेस का ये छोटा सा ट्रिक है, इसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। सर्ट्स और होता क्या है, इंडिसेस क्या होता है, समझ लीजिए आप। ये रहा सर्ट्स और ये रहा इंडिसेस। सर्ट्स का मतलब होता है करणी और इंडिसेस क्या होता है, घातांक होता है। सर्ट्स होती है करणी और इंडिसेस क्या होती है आपके घातांक। आप जो रूट में लिखते हो वैल्यू ना, √2, ये आपका क्या है, घातांक है, सॉरी सर्ट्स है, करणी। और इसे जब आप लोग घात में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ⁻1/2। ये √5 है। इसे आप जब इंडिसेस यानी घातांक में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/, ये 7 है, ये क्यूब रूट है आपका, 3 बना हुआ है। इसे कैसे लिखेंगे, 1/3। ये फिफ्थ रूट है, ये 11 है, इसे लिखेंगे 11⁻1/5। ये सब क्या है, आपकी करनी है, थर्ड्स। और ये सब क्या है, घातांक है, इंडिसेस। हमें इसमें बहुत कुछ बताना है, ये पूरा चैप्टर ही है। तो अभी आज इतना ही बेसिक समझिए कि सर्ट्स होती क्या है, इंडिसेस क्या होती है। और भी कुछ है बातें, हमारा टॉपिक जरा सा, मैंने सर्च इंडिसेस से जरा सा टॉपिक चुराया है एक तरह से। कैसे समझिए क्या है ये। आपने नॉर्मली क्वेश्चन देखा होगा, 2 ⁻a इज इक्वल टू 3 ⁻b इज इक्वल टू 6 ⁻6c। यहाँ से पूछता है आपसे रिलेशन बिटवीन a, b एंड c, है ना। a और b के बीच में संबंध पूछता है, क्या संबंध होगा। ये तो बेसिक है, क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे आते हैं, ये तो बेसिक है, अभी समझ लीजिए। हम इसका ट्रिक भी सीखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। देखिए, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सब को आपके पास है, 2 ⁻a इज इक्वल टू 3 ⁻b इज इक्वल टू 6 ⁻c। इन सब को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इन सब को हम इक्वल रख सकते हैं k के। एक बार इसे इसके इक्वल रखेंगे, फिर इसे इसको इक्वल रखेंगे, फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे। 2 ⁻a इज इक्वल टू k, यहाँ से 2 कितना मिलेगा, k। पावर आपको पता, जब दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है, 1/a हो जाती है। जैसे x⁻2/3 है और 3 इसे कर लीजिए। आपको x की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, पावर जब दूसरी तरफ जाती है तो पलट जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बदल जाता है। x⁻1/7 है इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से x कैसे मिलेगा, पावर दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, पलट जाती है, 1/7 की जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7। हाँ, तो ये जाके a 1/a में बदल गया। इसी तरह से हम 3 की पावर b है इक्वल टू k लिया था ना, अब मैं 3 इज इक्वल टू k करूंगा, और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/b। अब इसे हम इक्वल रखेंगे, 6 c इक्वल टू k। 6 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/c। अब हमारे पास 1, 2, 3 इक्वेशन मिली। जब 3 इक्वेशन मिली तो इसमें ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या है इसमें,
2 और 3, अगर आप 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ऑब्जर्वेशन से हमने ये देखा। तो इसका मतलब है मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इंटू कर दूं तो 2 3 जा कितना आएगा? 6। इधर क्या होगा? a टू द पावर 1 अपॉन a इंटू a टू द पावर 1 अपॉन b। अब यहाँ 6 इज इक्वल टू, जब बेस इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं? पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर प्लस है तो ऐड होगी, माइनस है तो घट जाती है। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे क्या है? 6 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। ये दो इक्वेशन मिली, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। जब दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से ना ब्लैक ही ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। a to the power 1 upon a plus 1 upon b is equal to k to the power 1 upon c। घातांक का एक नियम और है, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर भी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। हमें रिलेशन मिल गया ए बी और सी में। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसी को मैं ट्रिक से बताऊंगा। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक समझिए। टू द पावर ए इज इक्वल टू 3 टू द पावर बी इज इक्वल टू 6 टू द पावर 6 टू द पावर सी है। हमें रिलेशन निकालना है ए और बी और सी में। देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 2 3 जा कितना है? 6 है। कंडीशन क्या है? अगर 2 3 जा 6 मिल रहा है तो आप सीधे सीधे ये 1 अपॉन में उठाओगे, ये 1 अपॉन में उठाओगे, ये दोनों क्या होंगे? प्लस में। अगर प्लस में है दोनों तो ये प्लस में ही रहेंगे। अब ये इक्वल टू ये वाला जो प्रोडक्ट मिला था 2 3 जा 6, ये भी हमें 1 अपॉन मिलेगा इक्वल में। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई। ये सब जो कॉन्सेप्ट किया था हमने, इसी कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके ये ट्रिक बना दी। मैं नहीं कहता कि ये ट्रिक मेरी ही है, मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी है। कुछ मैंने पढ़ी बुक से, कुछ मेरे टीचरों ने सिखाई है, कुछ मुझे स्टूडेंट्स ने सिखाई है। आपको पता है टीचर सबसे ज़्यादा कहाँ से सीख सकता है? अपने स्टूडेंट से। तो कुछ ट्रिक्स मेरे स्टूडेंट से सिखाई हैं। नए नए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनसे नए नए ऑब्जर्वेशन बनते हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। एक चीज़ इसमें कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 3 टू द पावर a is equal to 5 to the power b is equal to, क्या होगा? 3 5 से कितना होता है? 3 5 से कितना होगा? 15। 15 की पावर कितना है? c। हमें a b c के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा? सीधा सीधा 1 अपॉन मिलेंगे, रेसिप्रोकल मिलेंगे 1 अपॉन ए। ये भी अच्छा एक को माइनस कर देते हैं। चलिए, जब एक जो माइनस में होगा उसे माइनस में लेना है, माइनस का 1 अपॉन बी। ये वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ये भाई प्रोडक्ट तो मिला था 3 5 या 15, ये हमारा क्या होगा? 1 अपॉन सी हो जाएगा। फिर समझिए, 3 टू द पावर 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 3 7 का कितना होता है? 21। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमें ये 3 7 का कितना होगा? 21। 1 अपॉन सी। अब हमें फिर से रिलेशन का निकलेगा। अब देखिए क्या बताया था, उल्टा रेसिप्रोकल। 1 अपॉन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए। 1 अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमेशा इक्वल में मिलेगा। 1 अपॉन सी का रेसिप्रोकल क्या होगा? सी। बस
अच्छा, इसको ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जी। 5 to the power 3 by a is equal to 3 to the power 4 by b is equal to 5 3 जा कितना आएगा 15 3 by c। इस बार इसे माइनस कर देते हैं। अब हमें एबीसी में क्या रिलेशन मिलेगा, इसका हमने देखा 5 3 जा कितना है, 5 3 जा कितना है 15। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा a/3 प्लस है तो प्लस में रहेगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/4 हो जाएगा, इस इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा c/3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। इसको इधर ले आएंगे क्या ऐसे रखेंगे, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में इसका कैसे यूज किया गया। ठीक, ये बेसिक है। अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स और ट्विस्ट काफी ट्विस्ट चले जा जाएंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट भी समझते जाऊंगा, ट्रिक भी समझाता जाऊंगा। तो ट्रिक तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। नहीं होगी तो आगे क्वेश्चन है उसके थ्रू हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 the power a is equal to 3 to the power b is equal to 6 to the power c। हमें निकालना है 1/a प्लस 1/b। बड़ा आसान। क्या पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बार दोहरा दूं आपको, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। हमने देखा नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट में 2 the power a is equal to 3 to the power b is equal to 6 to the power c, 6 to the power c, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है हम इसको इक्वल मान लें किसके, के। तो एक बार इसको के इक्वल रखेंगे, फिर इसको के इक्वल रखेंगे, फिर इसको के इक्वल रखेंगे, रख दीजिए। 2 की पावर a इज इक्वल टू के, यहाँ से 2 कितना हो जाएगा k की पावर 1/a। अब इसको 3 to the power b इज इक्वल टू के, तो 3 कितना हो जाएगा a to the power 1/b। अब इसको इस k को लिखेंगे 6 to the power c इज इक्वल टू के, 6 कितना हो जाएगा k to the power 1/c। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या है 6 है। बस हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। इधर बेस इक्वल, जब बेस इक्वल है तो इंटू करने पे पावर क्या होती है, अगर प्लस है तो प्लस होंगी, माइनस है तो माइनस हो जाती है। a to the power 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पर भी क्या है 6 है। जब किसी भी इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से a to the power 1/a plus 1/b is equal to a to the power 1/c। अब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, घातांक करने का बेसिक नियम। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। अच्छा, हमसे ये तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है 1/a प्लस 1/b पूछा है, तो 1/a 1 हो तो गया, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी है, तो 1/c इसका आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक पे आ जाते हैं भाई। ट्रिक हमारी क्या कहती है, ये हमारा क्या था कॉन्सेप्ट था। ट्रिक पे हमेशा सीधे सीधे नहीं आ जाना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन का ट्रिक सीख रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या आता है, क्वेश्चन ट्रिक में क्या होता है नॉर्मली जरा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, ट्रिक फेल होने लगती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ, हमने देखा 2 the power a is equal to 3 to the power b is equal to 6 to the power c। ट्रिक हमारी क्या कहती है, हमने देखा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6 है। अगर ये ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे आपको रेशियो क्या रिलेशन क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/a प्लस 1/b। ये प्रोडक्ट वाला इक्वल में मिलता है हमेशा, लेकिन मिलेगा
रेसिप्रोकल। यही हमारा आंसर था। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, अगर ट्रिक क्लियर हो गई तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा आंसर मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं आऊंगा, अब सीधे सीधे ट्रिक पे आऊंगा। यहाँ पे हमने देखा 7 3 कितना है 21, बस जब ऐसा मिले तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू, ये माइनस में सी ना, तो माइनस में 1/c। हमसे पूछा गया 1/, बस इसे इधर ले आइए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, अभी हम एक तरह से देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ट्रिक को क्लियर करा देंगे। अच्छे क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। थर्ड देखें, 3 5 जो कितना है हमारे पास, 3 5 जो कितना है 15 है। कंडीशन पूरी हो रही है, उठाइए x को रेसिप्रोकल में 1/x, y को उठाइए, लेकिन ये माइनस में तो माइनस में रहेगा 1/y। प्रोडक्ट हमेशा इक्वल में रहता है 1/z। पूछा है 1/x प्लस 1/z पूछा है, ओ गड़बड़ हो गई, यहाँ 1/x प्लस 1, ये एक्चुअली यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये माइनस रहा। हाँ, अब हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/z, तो ये इस साइड पे आ जाएगा 1/x, ये माइनस में था तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। यही है आपका इसका आंसर, तो ठीक कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का z है। नेक्स्ट, ठीक है, हमने देखा 2 3 जा कितना है हमारा 6, कंडीशन पूरी हो रही है, उठाइए, रेसिप्रोकल में उठेगा हमेशा, ये हमेशा रेसिप्रोकल में आएगा, 1/a का क्या हो जाएगा a, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, प्लस है तो प्लस का b इक्वल टू c, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। एक 3 7 जा कितना है आपका 21 है, 2/x की जगह पे क्या हो जाएगा x/2, प्लस है तो 3/y की जगह पे क्या हो जाएगा y/3 इक्वल टू z/4, z/4। फिर गड़बड़ कर दी यहाँ पे क्या, z/4। ठीक, अब इस बार इसे, हाँ यही माइनस ही होगा तभी, तो ये माइनस का z होगा तो ये इधर आ जाएगा x/2 प्लस का y/3 प्लस का z/4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन में गड़बड़। हाँ देखिए, अब उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बड़ा है। देखिए लगने दिखने में कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बना पाएंगे आप इसे। देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, आप 3.0126 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट एक डिजिट दाईं ओर खिसक जाता, नहीं खिसक जाएगा, आपको पता ही होगा। 3.0126 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगा एक, क्योंकि एक 10 से इंटू एक 0 से इंटू क्या 126। और अगर, है ना, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते, दो जीरो से मल्टीप्लाई करते क्या होता, जीरो दो डिजिट पहले कर सकता, 301.26, है ना, ये जानते होंगे आप लोग। तो देखो आपने इसे इंटू करने पे अब क्या हो रहा है, इन दोनों को आपस में इंटू करने पे, इन दोनों को आपस में इंटू करने पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसका मतलब है 1/c प्लस 1/b, 1/c प्लस 1/b, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल मिलता है, तो ये मिलेगा 1/a। मिल गया, यही रिलेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए और बी और सी के बीच में रिलेशन, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है,
अब यहाँ थोड़ा सा और चेंज हुआ है। क्या आपको 3 5 जा 15 मिल रहा है? क्या आपको 3 5 जा 15 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ दिक्कत आ गई। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बनाए ना, 3 5 जा 15 नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, लिख लेते हैं। 3x इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस का 2y इज इक्वल टू 45। अब देखिए ध्यान से, ये 45 हमारा बन कैसा सकता है, 9 इंटू 5 बन सकता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 की जगह पे अगर मेरा 9 होता तो मेरा काम चल जाता, हो जाता कोई ना कोई। यहाँ हमें 9 मिल जाता तो हमारा काम चल जाता। तो मुझे इसे 9 बनाना है। तो इसको 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूंगा, है ना। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3xy2 बचेगा। अब देखिए ये हो गया 9, 3y2x इज इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस का 2y 45। ठीक, अब शर्त पूरी हो गई। 9 5 जा कितना हो गया 45। अगर ऐसा होता है, शर्त पूरी हो गई हमारी भाई, 9 5 जा 45 हो गया। पलटिए 2 बाई नहीं, 2x/3 आएगा नहीं, 2x/3 प्लस ये 1 बाई, ये माइनस में है तो माइनस से मिलेगा, प्लस में नहीं माइनस में मिलेगा, ये वाला माइनस में 1/2y इज इक्वल टू 1/5z। हमसे पूछा क्या है 2y प्लस 5z, तो ये माइनस वाला उठ के चला आएगा। तो इस तरह से 2x/3 इज इक्वल टू 1/2y प्लस 1/5z। आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए अब समस्या है, ये 14 है 36, अब 14 और 36 को मल्टीप्लाई करने पे आपको 84 नहीं मिलने वाला सीधा। तो क्या करेंगे, पावर में ही ढूंढना है, हमें पावर में ही बनाना है। क्या 14 का कुछ भी पावर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। 36 का आप पावर बना सकते हो, 6 की पावर 2 कर सकते हो। 14 टू द पावर a इज इक्वल टू 6 टू द पावर 2b। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है या नहीं है, 84, 14 अगर ऐसा होता है तो ये उठाइए 1/, में ये उठाइए 1/, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c हो जाएगा। शर्त पूरी हो गई, हमने रिलेशन बना दिया। लेकिन अब हमसे सीधा सीधा ये पूछा ही नहीं है। देखिए यहाँ ऑब्जर्व करोगे 1/c और 1/a को आपस में पहले कैलकुलेट किया गया है। तो 1/a और 1/c को एक साथ कर ले, हम ये उठा के इधर ले आए। 1/2b इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। 1/2v इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे a माइनस c/ac। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी भाई, मुझे यही तो चाहिए था। 6b 1/a माइनस 1/c माइनस 1/, की वैल्यू कितनी है 1/2b, 1/2b है ना, 2 3। आंसर मिल गया सीधा सीधा, करना ही नहीं था, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बस बेसिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर से 2 3 जा कितना होता है 6 है ही नहीं, 2 3 जा कितना होता है 6 है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, हमें 72 को तोड़ना है पावरों में, तो ऐसे ढूंढिएगा पावरों में। जैसे 2 की पावर कौन सी है निकाल सकते हो आप, 8, 8 9 72 होता है। 3 की पावर कौन सी बन सकती है 9, हाँ 8 9 72। हमें 2 की ही पावर में ही, 2 की पावर भाई 2 की पावर में ही लाना है और 3 की पावर में ही कुछ ना कुछ लाना है, जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाए 72 बन जाए।
अभी हमें पता है टू द पावर 3 होता है, ये कितना होता है 3 टू द पावर 2 होता है। हाँ, अब समस्या ये खड़ी हो गई कि टू, मेरे पास तो टू है और मुझे चाहिए टू द पावर 3। अब क्या करूँगा? कुछ नहीं, ये है ए, ये है बी और ये है 72। मुझे क्या करना है, यहाँ पर चाहिए क्या टू द पावर 3, तो 3 लाने के लिए क्या करूँगा मैं 3 से इंटू और 3 से डिवाइड, और 3 की पावर चाहिए मुझे 2, यानी कि मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा टू द पावर 3, और यहाँ क्या बचेगा a/3 बचेगा। ये वाला 2 कहाँ ले आए, इसके साथ ले आए, और अब आपके पास क्या बचेगा, माइनस तो रखना ही पड़ेगा, माइनस का b/2 कर दें, है ना, 72 माइनस सी। अब देखिए ये टू द पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर a/3, 3 टू द पावर 2 9 होता है, पावर माइनस का b/2, 72 टू पावर माइनस सी। हो गया शर्त पूरी, 8 9 जा 72, 8 9 72, बस 3/8 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है ना, माइनस माइनस 2/b इज इक्वल टू माइनस का 1/c। पूछा क्या हमसे, ओ काफ़ी कुछ पूछा। इन्होंने क्या क्या है, c और b को आपस में कैलकुलेट किया, तो c और b को एक तरफ लेके आना पड़ेगा, लेके आइए, तो 3/a इज इक्वल टू, ये माइनस का है प्लस में हो जाएगा 2/b माइनस का 1/c, 2c सिंपल करेंगे इसे, 2c माइनस b/bc, 2c माइनस b/bc, बस यही तो चाहिए था मुझे। 2c माइनस b/bc की वैल्यू कितनी है a/3, आ जाए यहाँ पे हमारे पास a और क्या है 2c, मैं यही रख देता हूँ, इसमें क्या है a है, 2c माइनस b अपॉन बी सी की जगह पे क्या रख सकता है 3/a, और भी मेरे पास नीचे क्या बच रहा है 24, a से a कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1/a। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, अब देखो 27 है, 16 है, 72 है, किसी तरह से भी इनका प्रोडक्ट 72 नहीं मिलेगा। अब हमने क्या करना है, वही भाई ये पावर है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3a, इससे क्या लिख सकता हूँ 2 दी पावर 4b, 72 दी पावर 6। अब समस्या है, अब 3 दूनी 6 तो होता ही नहीं है, या फिर हमने देखा था 9 8 72 होता नहीं होता, 9 8 से कितना होता है 72 होता है। इसे 8 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसे 8 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से डिवाइड, बस 3 टू द पावर 3a इज इक्वल टू द पावर, ये वाला 3 कहाँ जाएगा इसके साथ, क्या बच्चे हमारे पास 4b/3, ये 3 टू द पावर 3, ना 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 ना, मुझे नॉट है 72 करना था ना, हाँ तो नॉट है 72 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 तो करना पड़ेगा, तो 2 3 टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यही करना चाहिए था मुझे 2/2, तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा, एक 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 की पावर 3a/2, a टू द पावर 3 इंटू 4b/3, 72 पावर c, ये हमारे पास 9 है, और ये हमारे पास
नहीं, ये 8 है, ये 9 है, 9 8 जो 72, शर्त पूरी हो रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला? 72। बस इसे पलट दीजिए। 2/3a इज इक्वल टू 3 बाई, सॉरी प्लस रहेगा ना, प्लस 3/4b इज इक्वल टू 1/c। ये मिला हमें। अब हमें चाहिए 9a। ए और बी को इन्होंने ऐड किया है, ए और बी को ऐड किया है, ठीक। हो गया, सही से ऐड किया। क्रॉस इंटू कर लीजिए। 8b प्लस 3 3 जा 9a अपॉन 4 3 जा 12ab इज इक्वल टू 1/c। देखिए क्या मिला, ये मिल गया, सीधा सीधा आंसर मिल गया भाई, यही आंसर। टेंथ। अच्छा, ये एग्जाम का है, एसएससी का शायद क्वेश्चन है, इसको समझिए। यहाँ क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड इज इक्वल। अब समस्या यहाँ आ रही है कि यहाँ पे कौन किसका प्रोडक्ट है हमें नहीं मालूम। कौन किसका प्रोडक्ट है, किसको किससे गुणा किया गया है, नहीं पता चला ना। अगर आपके पास होता 2^1/n, 3^1/n, 6^1/p, हम कह सकते थे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके इन्होंने क्या 6 बना दिया। लेकिन यहाँ पे x है, y है, z है, हमें नहीं पता, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका प्रोडक्ट है। लेकिन उन्होंने हिंट दे रखा है, ये रही हिंट। इन्होंने कहा x y और z तीनों का प्रोडक्ट 1 है। तो मैं क्या करूं भाई, मेरे पास x है, y है, मैं दो का प्रोडक्ट बनाता हूं और किसी एक को उधर लेके आ सकता हूँ। 1/z कर दिया। बोलिए, मुझे तो अपनी शर्त पूरी करनी है ना, अपनी ट्रिक पूरी करनी है। तो यहां से x इंटू वाई कितना होगा? z इनवर्स हो जाएगा। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि x और y का प्रोडक्ट z इनवर्स होगा। अब समझ में आ रहा है कि मैं x और y का प्रोडक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस में होनी चाहिए, जो है नहीं। अच्छा, और एक भी समस्या है। हाँ, तो इसे माइनस में करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसे माइनस से इंटू और माइनस से डिवाइड। चलिए, x टू द पावर 1/m इज इक्वल टू y टू द पावर 1/n इज इक्वल टू z टू द पावर। मैं क्या करूं, -1 से मैंने ऊपर इंटू किया और माइनस से नीचे इंटू किया, ये मुझे एक साथ मिल गया। x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/n इज इक्वल टू z इनवर्स टू द पावर माइनस में 1/p। लिख सकते हैं भाई। अब हमारी शर्त पूरी हो रही है, x और y को मल्टीप्लाई करके z इनवर्स मिला है, तो ये शर्त पूरी ही हो रही है। कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। अब इस केस में तो ये क्या किया मैंने, m है ना, ये m है और ये n है, p है। इसका उल्टा m, इसका उल्टा n, और इसका उल्टा, लेकिन ये किस में रहेगा? माइनस में p। और इस तरह से m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसे एक बार और समझ लीजिए, क्या किया मैंने। मेरे पास क्या था, x टू द पावर 1/m इज इक्वल टू y टू द पावर 1/m इज इक्वल टू z टू द पावर 1/p। शर्त क्या दे रखी थी? x y और z का प्रोडक्ट गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 1। इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको? 1। अब मुझे यहाँ x और y और z में ये, अगर मैं केवल इसी इक्वेशन को देखूं, इसी इक्वेशन को देखूं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन किसका गुणनफल है। लेकिन यहां से ये z,
क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि तीनों एक दूसरे के गुणनफल हैं, प्रोडक्ट हैं। तो मुझे तो दो का ही गुणनफल चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई को यहीं रखा गुणनफल में और जेड को उठा के लेके आ गया इधर। तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना बोला, जेड इनवर्स यानी पावर माइनस में मिली है। अब यहाँ पे समस्या ये है, यहाँ पर समस्या क्या है कि भाई हमें तो ये तो पता चल गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जेड, लेकिन इनवर्स है। यानी कि -1 मुझे चाहिए तो माइनस नीचे भी चाहिए, यानी -1 से मैंने ऊपर इंटू किया और -1 से नीचे इंटू किया, बस शर्त पूरी हो गई। x टू द पावर 1 अपॉन m इज इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू z इनवर्स टू द पावर 1 अपॉन माइनस में होगा p। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें पता है ये है, तो हम सीधा सीधा इसका रेसिप्रोकल m, इसका रेसिप्रोकल प्लस में m इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस में है, रेसिप्रोकल में रखिए, ये इधर लेके आइए। तो m प्लस n p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस बार उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब तक तो हमने बेसिक किए थे, अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलेंगे आपको। a टू द पावर x, पढ़ूं क्या, ये समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिए, इसमें भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका गुणनफल है। केवल अगर मैं इसको देखूं तो मुझे नहीं पता चल रहा है कौन किसका गुणनफल है, लेकिन यहाँ से एक हिंट मिली हुई है भैया, ए और सी का प्रोडक्ट कौन है, बी स्क्वायर। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि ए और सी का प्रोडक्ट कौन है, बी स्क्वायर। बी नहीं है, बी स्क्वायर है। इसका मतलब है ए और सी का प्रोडक्ट कौन होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब बी स्क्वायर, यहाँ पे टू तो है ही नहीं, तो मुझे टू लाना पड़ेगा। a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y, है ना। तो मुझे ऊपर b स्क्वायर करना, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा c टू द पावर z। बस शर्त पूरी हो रही है। इस बार a और c का प्रोडक्ट ये है, इसका मतलब ये 1 अपॉन एक्स ले लें, प्लस में है 1 अपॉन जेड ले लें, इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर 2y ले लें। ठीक, अब हमसे इतना भी नहीं पूछा है, ए सी कहाँ गया, एक्स वाई जेड होगा। आज मुझसे गलतियां बहुत हो रही हैं, ए जेड होगा। अब हमसे देखिए क्या पूछा, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड। तो जाहिर सी बात है जेड एक्स को मैं प्लस या माइनस में ही होगा, तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि प्लस में ना, जोड़ लीजिए एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू 2y। उससे y की वैल्यू पूछिए, ये नीचे आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस जेड अपॉन 2 जेड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो y की वैल्यू पूछिए। इक्वेशन का एक साइड पलटेंगे तो दूसरा अपने आप पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 जेड एक्स अपॉन एक्स प्लस जेड। यही आंसर है आपका फोर्थ। नेक्स्ट, ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा फिर दूसरी समझाते हैं आपको। देखिए, इस अभी तक तो हमने देखा था टू द पावर x है इक्वल टू 3 टू द पावर y है इक्वल टू 2 3 जा कितना होता है 6 टू द पावर z है। अगर ऐसा होता है इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ये रेसिप्रोकल की कहानी चल रही थी अब तक।
अब तक हमें रेसिप्रोकल में मिल रहा था, लेकिन अब हमारे क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, रेशियो में पूछा गया। अब समझिए, तो अब हम क्या करेंगे, बेस सबके जब रेशियो बनाने होते हैं हम क्या करेंगे, बेस सबके इक्वल करेंगे। ये हमारे पास है 2⁻3a, इसका भी बेस इक्वल कर लीजिए। 2⁻4b इज इक्वल टू, ये 2 कितनी होती है, 5, है ना। अगर पावरें नहीं याद हैं तो भैया आपको याद करनी होगी, कंपटीशन में ये सब याद होना चाहिए। अब हमें पता है बेस इक्वल होते हैं तो पावर कैसे, पावर भी इक्वल हो जाएंगी। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में a/5 is equal to b/7 is equal to c/9 है। तो आप यहाँ से a, b और c का रेशियो सीधा सीधा बना सकते हैं। a का रेशियो 5 ही होगा, b का रेशियो 7 ही होगा और c का रेशियो आपका 9 ही होगा। लेकिन 2a is equal to 3b is equal to 4c, इस तरह से मिला हुआ है आपको रिलेशन। हम ये नहीं कहेंगे कि a का रेशियो 2 है, b का रेशियो 3 है, c का रेशियो 4 है। जब ये अपॉन में होते हैं तो सीधे सीधे रेशियो ही बनाते हैं, ये सीधे सीधे रेशियो ही बनाएंगे, अपॉन में होंगे। लेकिन जो ये अपॉन में नहीं है, तब हम क्या करते हैं, 2, 3 और 4 को ऊपर से हटा के नीचे लाएंगे। तो नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो हम सबको क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, सबको क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। तो 6 आ जाएगा, a/6, 3, 4, b/4 हो जाएगा, c/3 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं a का रेशियो कितना है, 6, b का रेशियो कितना है, 4 और c का रेशियो कितना है, 3। ठीक है, इसी तरह तो 3, 4, 5। अब इसमें बहुत कुछ है, ये रेशियो जो बनाना सिखाया है ना, ये अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। 2-1.5 घंटे पढ़ाया जा सकता है आपको रेशियो बनाना सिखाने के लिए। कभी पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे आपको। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। अब मुझे a b c के बीच में अनुपात निकालना ना रेशियो, तो मुझे 3 हटाना है, 4 हटाना है, 5 नीचे लेके आना डिनोमिनेटर में। तो 3, 4, 5 कैल्शियम कितना हुआ, 3, 4, 5 कैल्शियम, ये 60 होगा। तो 60 से मैं इसे डिवाइड कर दूँ, 60 से डिवाइड कर दूँ, 60 से डिवाइड कर दूँ, 3, 20, 4, 15, 5, 12, यानी कि a इज टू b इज टू c कितना होगा, 20, 15 और 12। ठीक, 13 के बाद देखिए 14। फिर से यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा, लेकिन ये रेशियो से ही क्वेश्चन उठाया है। आइडिया आपको कहाँ से लग जाएगा, ये 9 है, 27 है, 81 है, इन सबका बेस इक्वल है 3, 3, 3। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 3 की पावर a। इसे लिख सकते हो 3 टू द पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4c। जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल हो जाती है। तो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो अब मुझे वही लाना है, 2, 3 और 4 कैल्शियम 12 होता है, 12 से मैं डिवाइड कर दूँ, 12 से मैं डिवाइड कर दूँ, 12 से मैं डिवाइड कर दूँ, 2, 6, 3, 4, 4, 3। इस तरह से a, b और c का रेशियो क्या हुआ, 6, 4, 3। अब हमसे a, b और c का रेशियो नहीं पूछा इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमसे पूछा है 2a प्लस 3b अपॉन 3c माइनस b। एक बात समझिए, ये संख्याएं हैं, ये क्या है, नंबर्स हैं, संख्या है, और ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। हम मैथमेटिकली रेशियो को सीधे सीधे नहीं रख सकते, हम 6 की जगह, a की जगह पे 6 नहीं रख सकते, b की जगह पे हम 4 नहीं रख सकते, c की जगह पे हम 3 नहीं रख सकते, गलत है।
लेकिन जब इनकी पावर क्या सेम है, जब इनकी पावर कैसी होती है, सेम, तो पावर 1 है, पावर 1 है, और पावर 1 है, पावर 1 है, और ये डिवीजन का केस निकला है। ऐसा केस निकला है, डिवीजन का केस निकला है। पावर सेम होनी चाहिए और डिवीजन का केस निकला है, तो आप सीधे सीधे रेशियो को डायरेक्ट रख सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा। अभी मेरे पास 18 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो रहा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए, हम बेसिकली क्या कहता है, मैथ्स कहता है कि आप सीधे सीधे, ये तो रेशियो है, ये कह रहा है संख्याएं हैं, रखिए ए को रखिए, ना कि ए के रेशियो को रखिए। हम रख रहे हैं, इसमें शर्त यह है कि पावर इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं ए की जगह पे 6 रखता हूँ, बी की जगह पे मैं 4 रखता हूँ, बी की जगह पे 4 रखता हूँ, सी की जगह पे क्या रख देता हूँ, 3। 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 -4। ये कितना होगा, 24 5 5। अगर यही होता आपका क्वेश्चन, 2a की पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3b टू द पावर 3 अपॉन 3c टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर कर दो। तो अगर ये पूछता आपसे, तो इसका आंसर था सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर डी आई, डेटा इनसफिशियंट, आप इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पावर कैसी है, अलग अलग है। इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो मैं बता देता। नेक्स्ट देखिए। हाँ, फिर से वही है। हमने देखा बेस, बेस बेस कैसा है, इनका सेम है। जब बेस सेम है तो हम इनके बीच में रेशियो बना सकते हैं। तो बेस इक्वल कर दो, 2 द पावर 2b। अच्छा, मैं जैसे, अगर आप 2 द पावर a इज इक्वल टू 4 टू द पावर b इज इक्वल टू 8 टू द पावर c है। आपने देखा 2 चौक 8 होता है, 2 4 जा कितना होता है, 8। अगर ऐसा है तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब इससे क्या मिलेगा आपको, क्या आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व कर सकते। और एक कंडीशन आपको ये भी मिली है, इसको कैसे अप्लाई करोगे आप, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रेशियो का यूज़ किया गया है। पहचान भी बता दी, बेस इनके इक्वल किए जा सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 द पावर 3c। जब बेस इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल होंगे आपके, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3c। 1 2 3 कैल्शियम 6 होगा, 6 से डिवाइड कर दें, 6 से सबको डिवाइड कर दो, 6 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 2। ए का रेशियो हो गया हमारे पास 6, और बी का रेशियो हो गया 3, और सी का रेशियो हो गया 2। रेशियो तो पूछा नहीं है। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे, यहाँ पे सीधे सीधे मैं 6 नहीं रख सकता ए की जगह पे, बी की जगह पे 3 नहीं रख सकता, सी की जगह पे 2 नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पर समस्या है, ये पूरा रेशियो का डिवीजन का केस नहीं है। अगर होता 3a प्लस 2b अपॉन 5a माइनस 3c, इस तरह से क्वेश्चन होता तो मैं रख सकता था, लेकिन यहाँ नहीं रख सकता मैं, क्योंकि ऊपर कुछ कटने के लिए है ही नहीं। ऊपर कितनी पावर है, नहीं नहीं, यहाँ है क्यों नहीं। आप यहाँ पे जब कुछ ए नहीं तो इसका मतलब ए की पावर 0 है ना। यहाँ पे बी नहीं है तो ऊपर का मतलब बी की पावर 0 है। सी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, सी की पावर 0 है। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 है, 0 है पावर, तो ऐसे भी नहीं रख सकते आप लोग। आप देखें, अब हमें एक हिंट और दे रखी है कि ए बी और सी की वैल्यू कितनी है, 288 है। अब हम क्या करें, इसे मान लें ये 6 है, ये क्या है, 6 के है, और ये 6 के 3 के है, और ये क्या है, 2 के है। इन तीनों का प्रोडक्ट 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 के 1 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया ना तो क्यू हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी मिली हुई है आपके पास, 288 मिली हुई है, 288। समझ रहे हैं, इस हिंट का यूज क्या करा, वो ए और बी और सी का प्रोडक्ट कितना 288 है। तो मैंने क्या, ए को जो रेशियो था, ये क्या आपका ए, ये रेशियो है,
6:3 रेशियो, इसे मैंने नंबर बना लिया, संख्या में चेंज कर लिया। जब किसी भी रेशियो को किसी नंबर में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो 6 3 जा 18, 2 जा 36। ठीक है, अब यहाँ से काटिए। 12 3, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 3 8, यानी कि के क्यू की वैल्यू कितनी मिली आपको? 8 मिली, यानी के की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। इसका मतलब है कि आपके पास ये कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? 12, 12। बी की वैल्यू कितनी है? 6। और सी की वैल्यू कितनी है? 4। रख दीजिए, अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें निकालना था 36 टू द पावर 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी मिली हमें? 12, प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली है? 6, और सी की वैल्यू कितनी मिली है? 4। 36 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, 3/12 हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो गया? 9। उम्मीद है इसको समझ के होंगे, नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए क्या दिक्कत है उसमें। 16। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बना सकते हो आप लोग, मैं बना ही दूंगा आपको। हमने ऑब्जर्व किया 3, इसे भी 3 बनाया सकता है, इसे भी 3 बनाया सकता है। तो 3 टू द पावर ए इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं 27 को। 3 टू द पावर 4 सी लिख सकते हैं 81 को। जब बेस इक्वल है तो हमारे पावर भी इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब ए बी इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 12 हो गया एलसीएम। 12 से डिवाइड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 से 3 4 4 3। ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो मिल गया। ये है गया 12 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3 हो गया। अब देखिए हमसे रेशियो तो डायरेक्ट रख नहीं सकते थे, ये रेशियो नहीं रख सकते यहाँ पे सीधे। ए का रेशियो 12 है, बी का रेशियो 4 है, सी का रेशियो 3 है। और हमसे क्या कहा है? भैया ए रखो, रेशियो नहीं रखने को कहा है। बी रखो और सी रखो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और प्रूफ कर दो कि वो 144 है या नहीं है। तो अब इन्हें हमें क्या करना है? ये हमारे पास रेशियो है, इन्हें हमें क्या बनाना पड़ेगा? नंबर बनाने पड़ेंगे। जब भी रेशियो को नंबर बनाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो 12k हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3k हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी, तीनों का प्रोडक्ट कितना? 144। तो प्रोडक्ट बना दिए इनका 12। क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लो गुणा। ये तो 1 2 3 के तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 कर लें। 12 इंटू 4 3 12। जब मुझे कैंसिल करना ही तो मैं क्यों गुणा करूँ इनको? ये 1 2 3 के क्यों हो जाएगा? 144 है ना, हो गया। तो यहाँ से 12 इंटू 12 के क्यूब कितना हो जाएगा? 144 हो गया। कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, यानी कि के की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। के की वैल्यू 1 होने का मतलब सीधा सीधा ये 12 ही होगा, ये 4 ही होगा और ये 3 ही होगा। ए आपके पास 12 होगा, बी आपके पास 4 हो गया और सी के आपके पास 3 हो गया। तो रख दीजिए भाई 12 यहाँ अपने क्वेश्चन। ए कितना है हमारे पास? 12 है। बी कितना है? 4 है। और सी आपके पास कितना है? 3 है। 12 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 50। इससे आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कीजिए, मेरा तरीका अलग है। 12 8 एंड 15 का एलसीएम होता है 120। तो मुझे सबको 120 बनाना है, तो 120 डिनोमिनेटर सेम करना है ना, जानते हैं आप लोग। जैसे 1 अपॉन, मैं क्या मेथड लगाता हूँ, 1/7 है प्लस 1/7 है प्लस का 3/7 है। तो मैं क्या करता हूँ, जब बेस इक्वल होते हैं
तो मैंने सारे सीधे से जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता हूँ, 3 5/7 बस ये कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। मैं बेस को क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ। 12 8 15 का एलसीएम होता है 120। 120 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसे 120 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से नीचे मल्टीप्लाई होगा 10 से ऊपर। इसे 120 बनाने के लिए क्या करोगे, 15 से नीचे इंटू करोगे 15 से ऊपर। इसे 120 बनाने के लिए 8 से नीचे मल्टीप्लाई 8 से ऊपर। बस 10/120 प्लस 15/120 प्लस 8/120। 120 से सेम है, ये मिलेगा 36 12 इंटू 33 सॉरी 33/120 और इस तरह से कितना आएगा 33/10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थोड़ा लेवल बढ़ गया इसका। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये 77 है और ये 7 है ना। यहाँ पॉइंट 2 डिजिट पे लगा, यहाँ पॉइंट 3 डिजिट पे लगा। तो इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसको मैं 2 मेथड से समझाता हूँ। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, अगर आप देखो क्या मैं कर देता हूँ 77.77 टू द पावर क्या हो जाएगा ए। ये हमारे पास है 7.777 टू द पावर बी है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 है ना। ऐसा क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इन दोनों के बीच में एक 10 का ही तो फर्क है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट क्या होगा, एक अंक दाईं ओर खसक जाता है। दिखा दिया था मैंने आपको, है ना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमें ये मिल रहा है। इसीलिए मैंने इसे क्या किया 10 की पावर 3 कर दी। बस हो गया आसान। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है, ये है। तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/b प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/a। पूछा क्या 1/a माइनस 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/3 आंसर। अच्छा, इसका एक मेथड और है, समझिए, वो अगले क्वेश्चन में काम में आएगा। मेथड 2 क्या है, देखिए जब इधर कोई पावर नहीं होती है और पावर बनाने के चांसेस से भी हमारा काम नहीं चलता तो हम उसका यूज करते हैं। लेकिन क्या करें हम, क्या हमारे पास है 77.77 टू द पावर a is equal to 7.777 to the power b is equal to 1000। बस, यहाँ कोई पावर नहीं है और पावर बनाने के चांसेस ना हो, अगले क्वेश्चन में देखेंगे चांसेस नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पहला मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे। बस बेसिक जो सीखा था आपने, 77.77 टू द पावर कितना है a इज इक्वल टू 1000, है ना। 1000 का मतलब क्या है आपका 10 टू द पावर 3। यहाँ से 77.77 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 बाई ए करते हैं। जब ये दूसरी तरफ जाता है तो अपॉन में जाता है, बता दिया था, पलट जाता है, नीचे आ जाता है। अब आ जाइए इसको भी ऐसा करें, इसको इसके इक्वल रखते हैं 7.777 टू द पावर बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर, इसे मैं 10 टू द पावर 3 कर देता हूँ 3। तो यहाँ से 7.777 टू द पावर b इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ये हटा दो, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन में है क्या,
मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, है ना। 77.77 डिवाइडेड बाय 7.777 इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ पॉइंट देखो यहाँ कितने डिजिट पहले, 3 डिजिट पहले हैं, और यहाँ पे कितने डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर दो, एक जीरो बचेगा नहीं बचेगा, 10 बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट पहले है, यहाँ पे पॉइंट क्या 3 डिजिट पहले है ना। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ऊपर एक जीरो बचेगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और यहाँ जब बेस इक्वल होते हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, 10⁻³ माइनस 3/b, ये पावर एक है, जब बेस इक्वल होंगे तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो हाँ, 1 इज इक्वल टू 3/a माइनस 3/b, 3 इधर आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/, बस यही तो पूछा था। यहाँ तो पहला ही मेथड सही है, आसान है, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपका जो पहला मेथड फेल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 18, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब देखिए यहाँ अगर आपने ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 जीरो हैं ना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है। और यहाँ पे मैं अगर इसे 10⁻³ तो कर सकता हूँ, बस पावर में लाना हो तो मैं इसे 10⁻³ तो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, 100 की पावर तो नहीं बना सकता ना इसको। इसका मतलब है कि मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी पॉइंट, यानी कि अगर 0.0055 को मल्टीप्लाई करूं मैं 10 से, तो पॉइंट खाली एक ही डिजिट तो आएगा आगे, ये खिसक के बस यही तो आएगा, 0.055 तो आएगा, यही तो आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, 0.55 तो नहीं आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा अब पहला मेथड फेल हो जाता है। जब पहला मेथड फेल हो जाएगा तो हमें सेकंड मेथड ही अपनाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, इसको इसके इक्वल रख दें, 0.55 टू द पावर x इज इक्वल टू 10⁻³ अब इसको इसके इक्वल करके मैं डिवाइड कर रहा हूँ सीधा सीधा, 0.0055 टू द पावर y, और ये भी क्या होगा हमारा 10⁻³ है ना। x कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से x उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला y कहाँ जाएगा उठ के, इधर आ जाएगा। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने डिजिट पहले हैं, पॉइंट कितने डिजिट पहले, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने डिजिट पहले है, 1 और 2। इसका मतलब है मैं जब पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, 2 डिजिट ऊपर बचेंगे, यानी कि 100 बचेगा ऊपर। ऊपर 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या, 10⁻² बचेगा। इधर आ जाइए, इधर बेस जब इक्वल होते हैं तो क्या होगा, बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर घट जाती है, 10⁻³ माइनस 3/y, जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, 2 इज इक्वल टू 3/x माइनस 3/y, यहाँ से मैं 3 इधर ले आ रहा हूँ, 2/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/y। अच्छी तरह से समझिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मुझे चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स चाहिए और x जेड चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको पहले सॉल्व करूँ, ये तो 2/3 रहने दो, यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये आप जानते होंगे कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/7 है, तो x का रेशियो सीधे 5 भी मिलता है, y का रेशियो सीधे सीधे क्या होता है, 7 ही मिलता है। x का रेशियो क्या होगा, 5 भी होगा, y का रेशियो 7 ही होगा। तो अब यहाँ पे समझिए, मैं y माइनस एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2,
भैया भाई क्या किसका केस है, पावर सबकी कैसी है, सेम है। और नीचे क्या है, डिवीजन का केस है। मैं डायरेक्ट रेशियो रख सकता हूँ, y माइनस एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूँ 2, और x y की जगह पे क्या रख सकता हूँ 3। तो मेरे पास है क्या, क्वेश्चन पहले लिख लूँ। x माइनस वाई प्लस एक्स जेड अपॉन, बड़ा अच्छा पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बताया, जब पावर सेम है, जब पावर सेम है और डिवीजन का केस है तो मैं सीधे सीधे रेशियो रख सकता हूँ। ये 2 है, ऐसे 2 वाई माइनस एक्स की जगह पे मैं 2 रख सकता हूँ, एक्स वाई की जगह पे 3 रख सकता हूँ। एक्स वाई, अब ये ब्लू हो गया, क्या चक्कर है। तो मैं एक्स वाई की जगह पे 3 रख सकता हूँ, एक्स वाई की जगह पे मैं 3 रख सकता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ 3 रख सकता हूँ। और वाई माइनस जेड की जगह पे क्या रखता हूँ, वाई माइनस जेड की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। अब यहाँ एक समस्या मिलेगी, यहाँ समस्या ये है कि ये x माइनस वाई और हमारे पास y माइनस एक्स है। अब यहाँ कौन सा समझिए छोटा सा भैया, 8 माइनस फाइव आपका कितना होता है, 8 माइनस फाइव 3 होता है। अब 5 माइनस 8 कितना होगा आपका, माइनस का 3 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। 7 माइनस 3 आपका कितना होता है, 7 माइनस 3 कितना होता है आपका 4। तो 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स टू है, y माइनस एक्स टू है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई आपको। तो जब y माइनस एक्स आपके पास 2 है तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, माइनस 2 प्लस का 3 कितना आएगा 1, नीचे क्या होगा 6 एंड 3 कितना आ जाएगा 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको काफ़ी कुछ सिखाया इसमें। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ओह, खत्म। तो ये 18 क्वेश्चन सीखे मैंने, सिर्फ एक क्वेश्चन पे, एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली, एक ही कॉन्सेप्ट पे रेशियो पर, एक ही कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन बनाए थे। ये आपका रेशियो पर क्वेश्चन में भी आता है, ये आपका अलजेब्रा में भी मिलेगा, ये आपका सर्च इंडिसेस में मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन में भी डाल देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।